हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 15 गंगा अवतरण कथा वर्णन। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, कपिल मुनि ने राजा सगर और ऋषि गणों से पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं तथा मेरे पास आने का क्या कारण है। वे लोग कहने लगे कि हे भगवान, यह परम धर्मात्मा राजा सगर हैं या इस लोक के राजा हैं। धर्मात्मा राजा सगर शोक और दुख से व्याकुल होकर आपके सामने गिर पड़े हैं। इस राजा के दुख का कारण आप सुनिए, यद्यपि आप सर्वज्ञ ज्ञाता हैं। हे प्रभु, इस राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किया था और इससे संग्राम में इंद्र को भी जीत लिया है। जब यज्ञ आरंभ हुआ और 60,000 पुत्रों और बहुत सी सेना के सहित यज्ञ के अश्व को जगत पर छोड़ दिया गया, तभी वह अश्व इधर से उधर घूमता हुआ टहलने लगा। तब यह घोड़ा फिरता हुआ आकाश माते अदृश्य हो गया। उसके अदृश्य होने पर उन वीरों ने बिल प्रयत्न त्रिलोक में उसको खोज लिया और समस्त पृथ्वी तल में ढूंढ लिया, जमीन आसमान एक कर दिया, परंतु वह घोड़ा कहीं नहीं मिला। उसके पश्चात वे सगर पुत्र विवर से संगलन भूगृह में गए और मुनि श्रेष्ठ इसके आगे का वृत्तांत हम नहीं जानते, वह स्वयं आप ही जानते हैं। कृपया करके बताइए। इनकी बातें सुनकर समाधि के द्वारा सब समाचार जानकर कपिल ऋषि बोले कि हे ऋषियों, इस कर्म को गुप्त रूप से करने वाला इंद्र है और इंद्र ने ही यह सब कार्य किया है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांध कर वह स्वयं अपने लोक को चला गया। सगर पुत्र तथा राज्य के मंत्री और अश्व के रक्षकों ने मुझको बहुत ही बुरा और भला कहा, मुझे चोर कहा, चोर समझकर मुझे बांध दिया और मुझे मारने पीटने लगे, मुझ पर प्रहार करने लगे। तभी मुझे क्रोध आ गया और क्रोध के मारे तदंतर मेरी क्रोध गणना इतनी बढ़ गई कि सगर पुत्र आदि जल गए। मैंने उनको जलाकर भस्म कर दिया अपने क्रोध के मारे। ऋषि श्रेष्ठ कपिल ने इस प्रकार कहकर अत्यंत दुख प्रकट करते हुए विलाप करते हुए कहा, स्वयं अपने हाथों से राजा सगर को उठाकर अपने हाथ से उसके मुख कमल को पोंछा और मधुर वचन बोलकर कहे कि यह सब अनजाने में हुआ है, तुम अपने राज्य को जाओ, तुम्हारा सवा यज्ञ में होने का मैंने वरदान दे दिया है। तुम अपने यज्ञ घर को जाओ, अपने राज्य को भोगो और इंद्र ने जो दुष्टता की है वह दुष्ट बुद्धि का फल उसे अवश्य मिलेगा। उसकी और गौतम ऋषि के श्राप से परभंग योनि में चिंतन होगा। इंद्र बहुत ही दुष्ट है। इस प्रकार राजा सगर को वर और इंद्र को शाप देकर फिर राजा सगर से बोले कि हे राजन, तुमको एक प्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हें प्राणों से भी प्रिय होगा। मैं उसका तुम्हें वरदान देता हूँ और उससे सत्य नाम की श्रेष्ठा पुत्री और उनके बड़ा शूरवीर और सत्य पराक्रमी पुत्र भागीरथ नाम से विख्यात होगा। वह सूर्य कुल का जन्मा होगा और भूषण उत्पन्न होगा। वह बहुत ही वीर होगा। वह तुम्हारे कुल में जन्मेगा। वह शास्त्र और अस्त्र विद्या में कुशल होगा, सत्यवान और पवित्र आचरण वाला होगा, सभी प्रजाओं की देखभाल करेगा। उसका आचरण बहुत ही अच्छा होगा। वह समस्त पृथ्वी को जीतकर अति दुष्कर्म तप करेगा और सभी पापों को नष्ट कर देगा। तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग से नीचे लेकर आएगा और अपने पितरों का उद्धार करेगा। उस गंगा जी के दिव्य जल बिंदु के स्पर्श से आपके पुत्र दिव्य देहधारी हो जाएंगे और
तुम्हारे साथ विष्णु मंदिर बैकुंठ लोक को जाएंगे। यह मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पूर्वज के द्वारा ही माँ गंगा धरती पर अवतरित होंगी। पृथ्वी पर राजा भागीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा जी भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महात्मा कपिल ऋषि के वचन सुनकर राजा सगर ने कपिल देव जी का बहुत ही ऋणी ध्वज सहित पूजन किया और अपना ऋण जताया और नमस्कार करके अपने नगर को लौट आए। इसके पश्चात बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बीतते गए। एक अच्छे दिन और मुहूर्त में सती शुभगा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र बहुत ही सुंदर था, अनेक गुणों से युक्त था। दूसरे जयंत में इंद्र के समान वाला था। वशिष्ठ ऋषि ने आकर उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार किया। सभी संस्कार हो जाने के बाद उसका नामकरण संस्कार किया गया। उसके जन्म के समय गौदान और तथा अनेक दूसरे दान देकर अन्य जनों को वस्त्र धन आदि देकर प्रसन्न किया गया। बहुत सारे दान पुण्य किए गए। 12वें दिन उस बालक का नामकरण संस्कार करने ऋषि मुनि आए और उसका नाम भागीरथ रखा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगा। वह बहुत ही सुंदर था। दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। उपनयन समय आने पर राजा सगर ने विधिवत अपने पौत्र का उपनयन संस्कार किया। यह राजपुत्र 16 वर्ष की आयु से पूर्व ही हाथी घोड़ा रथ आदि समस्त विद्याओं और कलाओं से परिपूर्ण हो गया और सभी विद्याएं वह धीरे धीरे सीख गया। वह अपनी कलाओं में पूर्ण निपुण था। उसको समस्त गुणों से पूर्ण राज्य भार को सहन करने में असमर्थ महान तेजस्वी जानकर तथा मंत्रियों के साथ विचार करके उस सुजन्मा भागीरथ को राज्य सौंप दिया गया, क्योंकि वह अपने कार्य में बहुत ही कुशल था। समय पर सभी कार्य को करता था। राजा भागीरथ अपने पितामह का राज्य पाकर समस्त भूमंडल पृथ्वी का पुत्रवत पालन करने लगा। सभी प्रजाओं का पालन करने लगा। सभी प्रजाओं का विशेष ध्यान रखा करता था। वह अपने कार्य में पूर्ण निपुण था। सभी कार्य को समय पर किया करता था। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म्य गंगा अवतरण कथा वर्णन 15वां अध्याय संपूर्ण। यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 15 समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां गंगे लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।